रावी एक ऐसा गांव है जहां शाम ढलने के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। कहते हैं कि इस गांव में एक समोसे बेचने वाला भूत है जो रात के समय आता है और लोगों को अपने साथ ले जाता है। लोग समोसे की खुशबू से आकर्षित होते हैं, जिसकी वजह से वो खुद ब खुद ही खींचे चले आते हैं। फिर वो भूत उन्हें अपने समोसे की दुकान पर ले जाता है। राजन, जो कि पढ़ाई के सिलसिले में 18 साल शहर में रहा और अब पढ़ाई मुकम्मल होने पर अपने गांव वापस लौट आता है। आखिरकार मैं 18 साल बाद अपने गांव पहुंचा हूँ। ये गलियाँ, ये हवा, मुझे सब बहुत याद आता था। शुक्र है मैं यहाँ वापस तो लौटा। अरे बेटा, तू आ गया, मेरा जिगर का टुकड़ा। कितनी देर पढ़ने के लिए मुझसे दूर रहा। कैसा है तू बेटा? राजन, बता ना। माँ, मैं भी ठीक हूँ। माँ, मैं अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन शाम ढलने से पहले घर लौट आना। शाम के बाद बाहर नहीं रहना। फिर राजन अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है। अरे राजू, रामू, देखो तो सही कौन आया है। मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त राजन। अरे क्या सच में तुम राजन हो? देखो तुम तो कितने बदल गए हो। तुम 18 साल के बाद गांव वापस लौटे हो। देखो तुम तो बिल्कुल पहचाने नहीं जा रहे। चलो दोस्तों, मिलने की खुशी में कहीं घूम फिर आते हैं। नहीं नहीं, घूमने फिरने कहीं नहीं जाना। शाम ढलने के बाद गांव में समोसे बेचने वाला भूत आता है। जिसको उसकी खुशबू अच्छी लगती है वो बाहर आ जाता है, तो वो समोसे वाला भूत उठाकर उसे अपने घर ले जाता है। अरे, तुम लोग आज के दौर में भी ऐसी बातें करते हो? मैं ये सब कुछ नहीं मानता। नहीं नहीं शाम, चलो कहीं घूमने चलते हैं। राजन के दोस्त उसकी एक भी बात नहीं मानते और अपने अपने घर को लौट। राजन भी अपने घर चला जाता है। माँ, मेरे दोस्त कहते हैं कि गांव में समोसे वाला भूत है। क्या ये सच है माँ? अभी बहुत रात हो चुकी है, चुपचाप सो जा, सुबह बात करेंगे। फिर रात हो जाती है और गांव में वो भूत आ जाता है अपने समोसे लेकर। उसके समोसे की खुशबू हर तरफ फैल जाती है। बदकिस्मती से राजन के कमरे की भी खिड़की खुली रहती है, लेकिन इससे पहले कि उस तक खुशबू पहुंचती, एक और गांव वाला उस खुशबू से आकर्षित होकर अपने घर से बाहर आ जाता। फिर अगले दिन वही समोसे वाला भूत जब गांव में अपने समोसे बेचने के लिए आता है। आओ मेरे ताज़ा ताज़ा समोसा खाओ, एक बार खाओगे तो भूल नहीं पाओगे। उसके समोसे की खुशबू राजन के कमरे की तरफ आती है। राजन उस खुशबू से आकर्षित होकर घर से बाहर निकल आता है। समोसे वाला भूत राजन को उठाता है और अपनी दुकान पर ले जाता है। छोड़ दो मुझे, जाने दो, ये कैसा मजाक है, छोड़ो मुझे। अब तू नहीं बच सकता, अब तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। भूत ने यूं ही अपने लंबे नाखून राजन की गर्दन में घोंपने के लिए आगे किए तो उसे एक जोरदार झटका लगा
और भूत पीछे हो गया। ये ये तावीज़ तूने कहाँ से लिया? ये तावीज़ मेरे पिताजी की निशानी है। वो जब मर गए थे, अपने मरने से पहले उन्होंने मुझे दिया था, तब मैं काफ़ी छोटा था। तभी भूत उस तावीज़ से डर जाता है। मैं एक भूत नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान था। लेकिन एक दिन सरपंच के बेटे ने मेरी दुकान के सामने दुकान डाल ली। लेकिन लोग दूर दूर से मेरे समोसे खाने के लिए आते थे, जिसकी वजह से सरपंच का बेटा मुझसे बहुत ही ज़्यादा जलता था कि मेरी दुकान में ज़्यादा बिक्री होती है और उसकी दुकान में कम। एक दिन जब मैं अपने काम में मसरूफ़ था, तो सरपंच के बेटे ने चुपके से मेरी दुकान में आग लगा दी और उसी आग में मैं भी जलकर मर गया। गांव वाले मेरे पास खड़े होकर मुझे देखते रहे, लेकिन इतनी कोशिश नहीं की कि वो इस आग को बुझा दें। और मेरी आत्मा तड़पती रही और मैं एक भूत बन गया। मैं किसी गांव वाले को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। मगर भूत भाई, कसूर तो सरपंच के बेटे का है, जिसने तुम्हारी दुकान में आग लगाई। इसमें तमाम गांव वालों का कोई कसूर नहीं। तुम बिना वजह बेकसूर गांव वालों को मार रहे हो। उनको मारना छोड़ दो। तुम ठीक कहते हो। मैं नफरत में बिल्कुल अंधा हो चुका था। लेकिन मैं क्या करूं? वो सरपंच का बेटा रात के समय बाहर ही नहीं आता। वो अंदर ही छुपा रहता है। और भूत भाई, अगर सरपंच के बेटे को मैं बाहर निकाल दूं तो फिर क्या फिर आप उसे मारकर पूरे गांव वालों को माफ़ कर दोगे? हाँ हाँ, ज़रूर। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं किसी गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर अगले दिन रात के समय राजन सरपंच के घर जाता है और उसके घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाता है। यूं ही सरपंच का बेटा दरवाज़ा खोलने बाहर आता है, तो वो बाहर आकर देखता है कि बाहर तो कोई भी नहीं है। और उसी समय समोसे वाला भूत मौका देखकर सरपंच के बेटे को उठा ले जाता है और अपनी दुकान पर उसे ले जाता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझे मत मारो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तुम्हें तुम्हें किस तरह छोड़ दूँ? इतने सालों से मैं तुम्हारे लिए ही तो इस गांव में समोसे बेचने आता था, और मैं तुम्हें छोड़ दूँ? मौत, मौत का बदला मौत। फिर समोसे वाला भूत सरपंच के बेटे को अपनी दुकान पर ले जाता है। आखिर तुम हो कौन और मुझे मारना क्यों चाहते हो? बताओ मुझे। मैं वही समोसे वाला हूँ, जिसे आज से 20 साल पहले तुमने उसकी दुकान पर आग लगाकर उसे उस आग में जला दिया था। मैं वही हूँ। फिर इसके बाद समोसे वाला भूत सरपंच के बेटे को मौत के घाट उतार देता है।